मेरे प्रिय बंधुजन, मैं कांग्रेस पार्टी मेहनगढ़ ब्लॉक का उपाध्यक्ष संत कुमार है। संत संघ की महिमा में, सत्य संघ की महिमा में आप लोगों को बताना, जो गीत मैंने आप लोगों को दिया है कि शराब बना के पिया करो, साहिब की भक्ति किया करो, शराब बना के पिया करो, संत संघ की महिमा पिया करो। इसका मतलब नहीं कि आप शराब पिए। शराब पीने से घर में कलह दुख दर्द आता है, लेकिन साहिब के और संतों की भक्ति से दुख, घर के पूरे कलेश दूर हो जाते हैं। तो जैसे शराबी शराब के पीछे दौड़ के घर द्वार बेचना आता है, वैसे आप भक्ति के पीछे अगर दौड़ेंगे तो आपका घर द्वार, जो खेत खलिहान, सब कुछ छूट जाएगा। इनके भक्ति में जीवों पे दया करना, और जो मैंने बताया, साड़ों को तो आतंकवादी थोड़ा सा नहीं बख्शना। मैंने जो गीत दिया है, शराब बना के पिया करो, ये अपने ही कलम से लिखा हूँ। तो आपको बता दे रहा हूँ, ये जो गीत है, तो आपको एक चौपाई भी याद मुझे आ गई सुंदरकांड में। अब मोहि भाई भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, जो रघुवीर अनुग्रह अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दर्शक देना। तो हनुमान जी को विभीषण जी संत सुंदरकांड में बोल रहे हैं। तो इसीलिए संतों की महिमा में अगर आप करते हैं तो आप पे भगवान की कृपा होगी, किसी भी धर्म के प्राणी हो, और आप सुख संपत्ति ऐशो आराम करेंगे। और हमेशा प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी भी संत हैं, और बाद में जाके विभीषण भी संत बने। जो भगवान का पुजारी रहता है वो संतों में ही गिना जाता है। और हर प्राणी को कर्म से बांध दिया गया है। जो रुपया पैसा धन दौलत वही मालिक दिया हुआ है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। वो आपका अग्नि परीक्षा लेने के लिए कि आप इस रुपये पैसे धन दौलत को किस में खर्चा करेंगे, पाप में खर्चा करेंगे कि पुण्य में खर्चा करेंगे। तो इसीलिए कर्म से बांधा गया है कि आप पुण्य में खर्चा किए तो आपको अपने चरणों में जगह देंगे। अगर पाप के अंतर्गत शराब गांजा जो भी है नशा करते हैं तो आपको रावण के हवाले कर देंगे। जैसे रावण का कुल खानदान समाप्त हुआ, वैसे आपका भी कुल खानदान समाप्त हो जाएगा। इसलिए रावण की पूजा नहीं होती है। मैंने अपने आइटमों को बताया कि देश को बेचने वाले मुकेश नरेंद्र मोदी और योगी जैसे रढ़ुओं, शादी तो भले हुई है, लेकिन उन्होंने गृहस्थ आश्रम का सुख नहीं भोगा। अगर सुख भोगा होते तो, अगर वह सुख भोगे होते तो देश को नहीं बेचते मुकेश अडानी और अनिल अंबानी जैसे माफियों को। वो हर गरीब के लड़के बच्चे का दुख दर्द जानते। आज उन्होंने जो रढ़ुए देश को चला रहे हैं, उनको निर्वंश को रढ़ुए बोला जाता है, शादीशुदा को रढ़ुए बोला जाता है। और ये शादीशुदा भी रहते हुए न इनको वंश प्राप्त हुआ, और न वंश प्राप्त हुआ, न लड़कों और बच्चे बच्चियों का प्यार जाने, और ये राज क्या चलाएंगे और देश को क्या। क्योंकि जो भी देश में कुर्बानी हुई थी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, वह अपने देश के नौजवान युवक लड़के थे। और आज ये लोग इसी देश को बेच के, इनकी औलाद नहीं है तो दर्द क्या जानेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अन्य पार्टी को लाइए, भाजपा जैसे देशद्रोही पार्टी को भगाइए। कि और ये जो आतंकवादी साढ़ हैं, जो फसल नष्ट कर देते हैं, बहन बिटिया तैयार हो जाती हैं फसल नुमा, आके बलात्कार हत्या करते हैं। उनको ये नहीं मालूम कि मैं अपनी लड़के को क्यों पढ़ा रहा हूँ, लड़की को क्यों हमेशा स्वच्छ रखता हूँ। आके हाहाकार मचा के खेतों में फसल जैसे बोई रहती है नष्ट कर देते हैं। तो वैसे ही यह सब बलात्कार करते, इज्जत लूटते हैं, घर वालों का मूड डिफरेंट कर देते हैं। और शराब का ठेका से जो है खुलवाने से गरीबों का मूड डिस्टर्ब हो जाता है। उनके पास दो चार पैसे रहते वो पीनाते हैं। अगर ये जड़ समाप्त हो गई तो गरीब बेचारे माला माल हो जाएंगे और देश का कर्जा भी भर जाएगा। क्योंकि जो मुर्गा फार्म, मुर्गी फार्म, जितने भी फार्म हैं, जीव हत्या सब अगर बंद हो गया, लाइसेंस जब्त हो गया, आपका अच्छा खाएंगे, सेब संतरा फल फूल खाएंगे, अच्छा संतुलन रहेगा, अच्छा पेट का लीवर रहेगा, दिमाग फ्रेश रहेगा, और अच्छी बाड़ी बोलेंगे, और अच्छे कंपनियों में जाएंगे। ऐसे नहीं कि जो लोग देश को बेचे हुए हैं, मुकेश क्या बोलते हैं, नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं देश के, तो
ऐसा नहीं को ऐसे कंपनियों में जाके माफिया वालों को उनकी बाड़ी बोलना पड़े। अभी जो कुछ देश में बचा है उसको बचाने के लिए आपको क्रांतिकारी बनना होगा और देश को संवारने के लिए आपको पूरा कानून का पुजारी बनना होगा। हम आप लोगों को कहते हैं कि भीमराव अम्बेडकर का ही कानून चाहिए, बाकी अन्य का कानून नहीं चाहिए। ये उस कानून को उथल पुथल करके अपना कानून लाके अपना ही पेट भर रहे हैं और गरीबों को बेमौत मार रहे हैं। यहाँ से लेके विदेशों तक इनका कोई स्रोत नहीं है। जो इनके पास धन दौलत है, मुकेश अंबानी, अडानी और मोदी, नरेंद्र मोदी, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ अगर ये सब पैसा देश में आ जाए तो हमारे देश का कर्जा भर जाएगा। और संत संघ की महिमा में चोरी बेईमानी जो भी होता है संत संघ की महिमा में होता है, उस मालिक की महिमा में रहता है। क्योंकि मालिक अपने भक्तों से उसी भक्त से प्यार करते हैं। किसी निर्दोष का मदद किए, किसी गरीब को खाना खिलाए, किसी भूखे को झोपड़ी दिए जैसे कि उसके रहने के लिए नहीं है। और वह मालिक उन लोगों को पसंद नहीं करता है जो निर्दोषों का घर दुआर सब तोड़ देते हैं, फसल नष्ट कर देते हैं। ऐसे कबड्डी खेलने वाले आतंकवादी साड़ों को बूचड़खाना में तुरंत रफा दफा कर देना चाहिए। मैंने बोला कि सबका मालिक एक कैसे, मैंने कहा कि नीचे से ही लड़के जो बिल से ही पैदा हुए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख हिंदुओं के घर से भी पैदा हुए हैं, स्त्रियों के अंदर से पैदा हुए, वैसे मुसलमानों के अंदर सिख ईसाई सबको हानि देने वाला, मृत्यु देने वाला वह मालिक है। जो मार्ग बनाया हुआ है वह हम लोगों को हर जात बनाया, धर्म बनाया, हम लोगों को सेफ्टी के लिए बनाया। लेकिन सबका में नियम बना दिया है कि जीवों का रक्षा कीजिए, जो सही अच्छे जीव हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मालिक चोरी बेईमानी डकैती छिनैती हत्या मर्डर उसी का स्वीकार करता है, उसी का अच्छा कर्म बनाता है जो कि निर्दोषों को नहीं मारते हैं। चोर बेईमानों को मार के निर्दोषों को हक दिलाते हैं, निर्दोषों को खाना देते हैं। उनकी मालिक हमेशा पुजारी रहता है। आप जितने भी ग्रंथ में देखेंगे भगवान भी चोरी किए हैं, भक्त भी चोरी किए हैं, लेकिन सत्य की चोरी किए हैं, असत्य की चोरी नहीं किए हैं। वह सत्य को असत्य से छीन के सत्य को रुपया पैसा दिए हैं कि वह सीधे प्रभु की भक्ति करते हैं, उस मालिक का भक्ति करते हैं। मैं उनका पुजारी हूँ और इसीलिए सच्चा संत हूँ। और संतों की बाड़ी में यही होता है कि मस्त दीवाना मैं चला, ऐ मालिक तेरा महिमा बखाना मैं चला। तो सबका मालिक एक सत्य पुरुष मैं आप लोगों से कहता हूँ और आइटमों से कहता हूँ जो टाटा ट्रक के बड़ा मालिक का सार है, उन लोगों से कहता हूँ तुम लोग छापामारी शुरू कर, देश को वापस लाना है तो आपस में एकता बनाना है अपने अधिकार के लिए। हमें नौकरी नहीं, हमें हमारा अधिकार चाहिए। जो विदेशों को देश को बेचे हुए हैं उनको वापस लाना है, जो माफियों को बेचे हैं उनको वापस लाना है, जो कुछ भी अपने देश में बचा है उसको बचा के कानून की हिफाजत करना है। मैं अपनी वाणी को इसी जगह विराम देके आप लोगों से कहता हूँ कि इसको लाइक भी कीजिए और देशभक्तों के पास पहुँचाइए। और आप लोगों का हर तरह से डर निकालते हुए मैं सिकंदर कुमार राय, जय हिंद जय हिंदुस्तान।